हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कावास्कीज़ डिज़ीज़। ये एक पीडियाट्रिक्स का नर्सिंग का टॉपिक है, कावास्कीज़ डिज़ीज़, जो कि बच्चों में होता है, ठीक है, जनरली। तो इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ये भी बोलते हैं, ठीक है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिकॉज ये कॉज करता है स्वेलिंग ग्लैंड्स में, ठीक है। इट्स कॉल्ड म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम बिकॉज इट कॉजेज स्वेलिंग इन ग्लैंड्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड माउथ, नोज एंड आइज, थ्रोट। ओके, तो अब ये इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्वेलिंग कॉज करता है ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स कौन से, जैसे कि लिम्फ नोड्स होती हैं जो नेक पे होते हैं, वो लिम्फ नोड स्वेलिंग कॉज कर देता है। उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ में, नोज में, आइज में, इन सारी जगह पे स्वेलिंग कॉज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। ओके, तो अब इसमें होता क्या है। दिस डिजीज कॉजेज स्वेलिंग इन्फ्लामेशन इन वॉल्स ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज ब्लड वेसल्स। अब जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है ना बॉडी की, उन सब में ये स्वेलिंग कॉज कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। और मेनली कौन सी वाली करता है, आर्टरीज, जो कि हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। जो हार्ट वाली आर्टरीज होती हैं उनमें स्वेलिंग कॉज कर देता है। तो अब इससे होगा क्या, जब भी उनको स्वेल कर देगा, ठीक है, वो फूल जाएंगी, तो ब्लड नहीं जाएगा अच्छे से, तो डायरेक्टली हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जब होता है तो इससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इसका कॉज क्या होता है, मतलब क्यों हो रहा है ये, तो इसका कॉज कोई नोन नहीं है, यानी कि ऐसा कह नहीं सकते कि किस वजह से हो रहा है, पता ही नहीं है अभी तक कि एक्जैक्टली किस वजह से हो रहा है। बट हम ये कह देते हैं कि ये शायद जेनेटिकल हो या फिर इन्वायरमेंट की वजह से हो, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, उसकी वजह से हो रहा है। और मोस्ट ऑफ ये देखा जाता है कि ये जापान में और कोरिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो फीवर होता है, और फीवर होता है 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, उससे अप जाता है फीवर, ठीक है। उसके बाद रैशेस होते हैं मोस्टली जेनिटल एरिया में, बाकी बॉडी पे भी होते हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट होती है नेक में, जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर, ठीक है। तो नेक की जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो फूल जाती हैं। उसके अलावा रेड आइज़ होती हैं, आइज़ जो है वो रेड होती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है वो, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता। ओके, उसके बाद जो लिप्स होते हैं वो भी ड्राई और रेड हो जाते हैं, टंग भी स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हाथ होते हैं, हाथ भी स्वेल और रेड हो जाती है, पाम्स। और थोड़े टाइम बाद वो शेड होने लगती है, यानी कि पील ऑफ होने लगती है स्किन, ठीक है, स्किन झड़ने लगती है हाथों की। ओके, ये हो गए सिन। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले तो इसमें देनी होती है इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावीनसली, ठीक है। तो क्या लिखा देना है हमें, इंट्रावीनसली हम लोग देंगे इम्यूनोग्लोबिन्स, एडमिनिस्टर कर देंगे। उसके बाद हम एस्पिरिन देंगे इसमें, लेकिन तब नहीं देंगे जब हमें उस पर कोई सिम्टम्स आ रहे हो, यानी कि अगर हमने किसी बच्चे को एस्पिरिन दे दी, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या है, चक्कर आने लगा है, सिर दर्द हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि उसको टॉक्सिसिटी हो रही है, क्योंकि आपको पता है एस्पिरिन बच्चों में नहीं दी जाती है, तो इसीलिए एस्पिरिन हम अवॉइड करेंगे उस केस में। और उसके अलावा एमएमआर वैक्सीन जो होती है वो ये इम्यूनोग्लोबिन लगाने के बाद 11 महीने तक नहीं दी जाती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट, ये था हमारा टॉपिक कावास्कीज़ डिजीज़। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।